हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एजेस बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पोलियो की। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रेबीज़ के बारे में कि रेबीज़ कैसे होता है और उसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या सिम्टम है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो आज हम लोग पोलियो पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि पोलियो क्या होता है, वो कैसे स्प्रेड होता है, क्या क्या प्रोग्रेस है, कैसे कैसे मतलब हमारी बॉडी में क्या क्या स्टेप है वो ग्रो करने का उस डिज़ीज़ का, और फिर जाके उसका क्या मैनेजमेंट है, क्या वैक्सीनेशन है, क्या है एक्स्ट्रा सब कुछ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पोलियो है, पोलियो को इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं। इन्फेंटाइल पैरालिसिस शब्द को समझिए। इन्फेंटाइल मतलब इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं उनमें, ठीक है। और ये जो है ज़्यादातर बच्चे मतलब छोटे एज ग्रुप्स वाले लोगों को होता है, 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, बट बड़े लोगों को भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बच्चे को ही होगा, बड़े लोगों को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस रहता है कि बच्चे को होता है, ठीक है। इसीलिए इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं। और जो ये इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, पिकोरना वायरस। उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, पिकोरना वायरस, इटर्नो वायरस एंटेरोवायरस और पोलियो वायरस। तो पिकोरना वायरस जो है वो पूरा का पूरा फैमिली होता है, उसके अंदर आता है ये एंटेरोवायरस। और जो मेन वायरस है, एंटेरोवायरस के अंदर भी बहुत सारा वायरस है, तो जो पोलियो वायरस है वो मेन इस फैमिली का वायरस है, इस क्लास, इस ग्रुप का वायरस है। इसीलिए कहीं पे पिकोरना वायरस लिखा हुआ हो सकता है, कहीं पे एंटेरोवायरस भी हो सकता है और कहीं पोलियो वायरस हो सकता है। तो जो मेन वायरस है वो क्या है, पोलियो वायरस। हम लोग क्या बोलेंगे, पोलियो वायरस। ओके, तो चलिए चलते हैं कि ये डिजीज़ जो है ये स्प्रेड कैसे होता है, कैसे फैलता है एक दूसरे में, ठीक है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज जो होता है हमारा, इसका एक न्यूमोनिक्स है, न्यूमोनिक समझ लीजिए उसको, फीको ओरल रूट। ओके, फीको ओरल रूट इसका स्प्रेड का जो रूट है वो है, ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है, फीको ओरल रूट से। फीको मतलब जो फीसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज क्या, जो स्टूल होता है हमारा, फीसेस जो होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा को पोलियो है या किसी पर्सन को पोलियो है, ठीक है, और वो जाके स्टूल करता है किसी खेत में, ओके, उस खेत में खेती हो रखी है किसी चीज़ की, तो जो स्टूल है उसके थ्रू उसका वायरस इंटेस्टाइन से डिस्चार्ज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, स्टूल के थ्रू, और वो आसपास में पूरा फैल जाएगा, ठीक है। जब वो फसल निकाला जाएगा और उसको मार्केट में लाया जाएगा, सपोज़ कोई भी फसल हो खाने वाला, वेजिटेबल्स हो, तो उसमें क्या होगा, उसका वायरस जो है जाके चिपक जाएगा, और हम अगर बिना धोए उसको खा लेते हैं तो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो फीको ओरल रूट यही हुआ, ठीक। तो इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज जो है, इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज के थ्रू हमारा जो ये पोलियो है ये स्प्रेड हो सकता है। और दूसरा चीज़ क्या है, फूड कंटामिनेशन, ठीक है। जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा वगैरह में हम लोग पढ़े थे, वैसे ही इसका भी सेम है। फूड कंटामिनेटेड फूड वाटर, ये सब चीज़ों से क्या होता है, स्प्रेड हो सकता है पोलियो। ओके, नेक्स्ट है प्रोग्रेस, कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यही फंडामेंटल ये कॉन्सेप्ट है कि पोलियो कैसे होता है। किसी पर्सन को अगर पोलियो, उसके अंदर पोलियो वायरस एंटर कर गया तो कैसे उसके बॉडी में क्या क्या मैकेनिज्म है, कैसे फैलता है, ग्रो कैसे करता है, ठीक है। तो कैसे ग्रो करता है, सबसे पहले जानेंगे कि जो पोलियो वायरस है वो कहाँ एंटर करेगा हमारे बॉडी में, किस रूट से, ओरल रूट से, ओके, या नज़ल रूट से भी कर सकता है, ठीक है। तो बॉडी में एंटर किया तो सबसे पहले कहाँ गया, नेजोफेरिंग्स। क्यों, क्योंकि ओरल और नज़ल रूट है ना, तो नेजोफेरिंग्स में जाएगा, जो नेजल चैम्बर है हमारा माउथ से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो वहाँ नेजोफेरिंग्स कहते हैं उसको, ठीक है। नेजोफेरिंग्स में गया, अब वहाँ से नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा इंटेस्टाइन है। यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें कि इंटेस्टाइन में जाएगा, इसको अगर हम लोग इंटेस्टाइन यहाँ पे कर दें तो भी ठीक है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल से इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से जो है वो एंटर करेगा लिम्फ नोड में, ठीक है। जो इंटेस्टाइन के आसपास जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पे ये एंटर कर जाएगा लिम्फ नोड में, ठीक है, जिसको स्पीयर पैचेस भी कहते हैं। तो लिम्फ नोड से वो क्या करेगा नेक्स्ट,
कि ब्लड में एंटर करेगा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ था, बॉडी में एंटर किया, फिर नेजोफेरिंग्स, फिर इंटेस्टाइन के आसपास जो लिम्फ नोड्स है उसमें जाएगा, वहाँ से फिर ब्लड में जाएगा, ब्लड को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए उसको कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ ब्लड, प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, इसको मैंने 1 डिग्री लिखा है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया आपका ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड से रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जिसको स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड से स्प्लीन में जाएगा। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है, स्प्लीन जो है, स्प्लीन से फिर क्या करेगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, दोबारा से ब्लड में जा रहा है सेकेंडरी टाइम, मतलब सेकेंड टाइम। ठीक है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं इसको। यहाँ पे 2 डिग्री इन्फेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड देन एक्सॉन और फिर ब्लड ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो अब देखिए, एक्सॉन जो है नर्व रूट हो गया, नर्व ब्रेन में जाने के लिए सबसे पहला गेट हो गया कि एक्सॉन में एंटर किया, नर्व्स में एंटर किया। ठीक है, ब्रेन सेल में एंटर किया ब्लड से, और फिर सीएनएस में एंटर किया, सीएनएस में एंटर किया मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एंटर किया। ठीक है, अब जब ही ब्रेन में एंटर करेगा पोलियो का वायरस, मतलब ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्टर्ब करेगा, उसका फंक्शन रोकेगा। ठीक है, मतलब पैरालिसिस कॉज कर सकता है ना। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है, 7 से 14 दिन होता है। ठीक है, 7 to 14 डेज, 1 से 2 सप्ताह। अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स। ठीक है, तो फीवर, हेडेक और सोर थ्रोट कॉमन सिम्टम है। ठीक है, ये ही सिम्टम आएंगे। ओके, कोई भी मतलब वैसा सिम्टम नहीं है कि पता चले कि हाँ पोलियो है। बट एक चीज़ होगा, जब चूँकि पोलियो का जो वायरस है वो ब्रेन तक जब पहुंच जाएगा तब पोलियो का ओरिजिनल सिम्टम देगा। उसका पैर, हाथ या कोई भी बॉडी का पार्ट, ठीक है, ढंग से काम नहीं करेगा, इम्प्रॉपर फंक्शन करेगा, तो वो समझेगा कि मतलब मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाएगा और फिर डॉक्टर बोलेगा कि नहीं इसको पोलियो है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट है कि स्टिफनेस ऑफ नेक, नेक का जो है स्टिफनेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पैरालिसिस होगा तो मतलब मसल्स का स्टिफनेस हो सकता है ना। पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस होता है कि आपका जो ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो पोलियो का वायरस है वो जाके आपका लीजन क्रिएट कर दे रहा है, उसके वजह से आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, बॉडी का जो मसल्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, नर्व का जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो रहा है, मोटर, सेंसरी फंक्शन सारा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो जो नेक है वो स्टिफनेस हो सकता है, नेक का, नेक मसल्स का स्टिफनेस होगा। ठीक है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये एक टर्म है मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन का कवरिंग होता है, 3 लेयर होता है, एरेक्नोइड मैटर, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर। ठीक है, 3 लेयर होता है। तो वो जो 3 लेयर है उसमें उसके बीच में जो स्पेस होता है और उस लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जो वो लेयर होती है पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर, तो उसका क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, आइटिस टर्म इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, मतलब आसान भाषा में समझे तो सूजन हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टिफनेस ऑफ नेक होगा तो वो क्या करेगा, मेनिंजाइटिस क्रिएट करेगा और पैरालिसिस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पैरालिसिस क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आईपीवी, एक वैक्सीन है, ओरल ओपीवी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड क्यों, क्योंकि जो पोलियो का वायरस है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं बहुत सारे मेथड्स से, उसको परमानेंट इनएक्टिवेट करके, इनएक्टिव करके उसको बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी फॉर्म होता है। ठीक है, हम लोग इम्यूनिटी बाद में पढ़ेंगे, वैक्सीनेशन बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, और इसीलिए इसको इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं। और लाइव एटेन्यूएटेड, मतलब इसको जो है एक और फॉर्म में डाल सकते हैं। क्या करते हैं, इसको जो लाइव वायरस है पोलियो वायरस, उसको हम लोग बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी के लिए। तो इसका जो डोज है, डोज जान लेते हैं। इसका जो डोज है वो क्या है, ओरल होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, ओरल होगा, इन माउथ। ओके, 2 से 4, 6 से 18 और 4 से 6 साल तक के बच्चों को 2 से 4 महीने
ठीक है, 2 से 4 महीने, 6 से 18 महीने, और तीसरा जो बूस्टर डोज होगा 4 से 6 साल। ठीक है, 3 डोज पड़ता है। कब कब? 2 से 4 महीने का जब बच्चा है उस टाइम पे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इस एज का जो एज ग्रुप का बच्चा होगा उसको फर्स्ट डोज दिया जाता है। सेकेंड डोज दिया जाता है 6 से 18 महीने के बीच। ठीक है, और थर्ड डोज दिया जाता है कि जब 4 साल से लेके 6 साल तक के बीच का बच्चा है उस टाइम। ठीक है, 3 डोज देना कंपलसरी है। तीनों डोज देने के बाद चांसेस क्या है, अब तो इरेडिकेट हो चुका है पोलियो, तो ये 3 डोज जो है इसके वजह से पोलियो होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।